सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को मेरा रविकांत शर्मा का नमस्कार। अभी हाल ही में जिला परिषद के चुनाव व पंचायत समिति के जो चुनाव है संपन्न हुए हैं, उनमें जीते हुए जिला प्रमुखों, उप जिला प्रमुखों, प्रधानों, उप प्रधानों, जिला पार्षद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको आम जन ने चुनकर अपना सेवक बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप उनके विश्वास पर खरा उतरोगे और आम जन की निष्ठापूर्वक सेवा करोगे। अतः आप सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं कि आप आम जन की समस्याओं के लिए सदैव खड़े रहे और इनकी समस्याओं को उच्च मुख्यालय तक पहुंचाते रहे और हमेशा इनकी समस्याओं का समाधान करवाते रहे, क्योंकि इन लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको वोट देकर आपको जिताया है। इसके बाद में मैं गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 20 की तरफ आप सभी का ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं। वार्ड नंबर 20 से जीती हुई प्रत्याशी श्रीमती संतोष शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके बाद में इस वार्ड नंबर 20 की जो भी समस्या है, उन समस्याओं की तरफ में आप सभी का ध्यान एकत्रित करवाना चाहता हूं। इस चुनाव के दौरान मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया, पूरे गांव के अंदर घूमा। वार्ड नंबर 20 के अंदर फतेहपुरा, कुशलपुरा, विजय सिंहपुरा और जीड़ा, कुल मिलाकर 2.5 से 3 पंचायतें शामिल है। इस क्षेत्र में काफी समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जो इस चुनाव के दौरान मैं आम जन से रूबरू हुआ, उनके माध्यम से मुझे पता चला, सबसे मुख्य समस्या है पानी की समस्या। पानी की भीषण समस्या है इस एरिया में, भीषण समस्या। जो घरेलू जो महिला है, उन महिलाओं से मुझे मिलने के बाद में मुझे पता चला है कि पानी की सप्लाई आबादी के हिसाब से बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं, चाहे से वो सरपंच साहब महोदय हो, आदरणीय विधायक साहब महोदय हो, आदरणीय सांसद महोदय हो, आदरणीय प्रधान जी हो, आदरणीय जिला प्रमुख जी हो, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अपने पूरे एरिया में जहां पर भी पानी की समस्या है, तुरंत प्रभाव से पानी की समस्या को दुरुस्त कराए, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, ये नियम लागू होता है। और इसके अंदर सुबह उठते ही अगर समय पे पानी नहीं मिलेगा तो पूरा दिन खराब जाएगा, औरतें परेशान रहेगी और जो काम धंधे पर जाने वाले जो लोग हैं, अगर उनको अपने नहाने धोने के लिए समय पे पानी नहीं मिलेगा तो उनका पूरा दिन खराब रहेगा। तो मैं सबसे पहले इस समस्या की तरफ आप सब लोगों का फोकस करवाना चाहता हूं। आप जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान करवाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है टूटी फूटी रोडों की समस्या। पूरे गांव में जगह जगह रोडें टूट चुकी है और रोडों की हालत बहुत खराब हो रखी है। और गांव से डांडियों के अंदर जाने के लिए आम रास्ते हैं, वो कई जगह अवरुद्ध हो रखे हैं, कई जगह ब्लॉक पड़े हैं, कई जगह बंद पड़े हैं। तो उन रास्तों की समस्या है, उन रास्तों को तुरंत प्रभाव से खुलवाकर और रोडों को चौड़ी करवा के उन समस्याओं का समाधान करवाया जाना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो समस्या है वो है पूरे वार्ड नंबर 20 के अंदर 4 गांव आते हैं। 4 गांवों के युवाओं के लिए कहीं पर भी खेल का मैदान नहीं है। ये युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए तत्पर है, पर उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, सही जगह नहीं मिल पा रही, प्ले ग्राउंड नहीं मिल पा रहा। तो मैं आप सभी जितने भी नेता है, उन नेताओं को, विधायक महोदय जी हो, सरपंच हो, सांसद जी हो, उनको उनका ध्यान मैं इधर केंद्रित करवाना चाहता हूं। इस एरिया को आप एक सुंदर सा ग्राउंड दे, ताकि जो भी युवा है, जो भी अपनी प्रतिभा निखारना चाहते हैं, वो इस प्ले ग्राउंड के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार सके। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो समस्या है वो है रोड लाइटों की समस्या। इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी रोड लाइटें नहीं है
और रोड लाइटें हैं भी बहुत कम मात्रा में, तो किसी का बल्ब फ्यूज है, कोई खराब हो रखी है, किसी के साथ में क्या हो रखा है पता नहीं, तो तुरंत प्रभाव से जो भी लाइटें लगी हुई है उन लाइटों को रिपेयर करवाया जाना चाहिए। और जहां पर लाइटें नहीं है, चाहे से वो ढाणी हो, चाहे से वो ग्रामीण एरिया हो, चाहे से वो मुख्य रोड हो, सभी जगह पर लाइटें लगाई जानी चाहिए। और पूरे गांव के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काम जल्द से जल्द और तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए। पांचवी जो मुख्य समस्या है, गंदगी की समस्या है। गांव के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पात्र नहीं है पूरे गांव के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर कचरा पात्र नहीं है, और नालियां है वो टूटी हुई है, और उनकी जगह जगह से पानी लीकेज होने की वजह से पूरे गांव के अंदर और पूरे क्षेत्र के अंदर हर जगह रोडों पर गंदगी वाला पानी भरा हुआ है। तो मैं सरपंच महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि जो भी तीनों चारों सरपंच है वो सरपंच मिलकर अपने अपने गांव के अंदर नालियों को तुरंत प्रभाव से मॉडिफाई करवा के और इस गंदगी से आम जनता को निजात दिलाए और जगह जगह कचरा पात्र की व्यवस्था करवाए, ताकि गांव के अंदर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वो कम हो और एक सुंदर और स्वच्छ गांव बन सके। इसी के साथ के अंदर में जो छात्र छात्रा है उनके लिए भी मुख्य मांग है वो मैं उठाना चाहता हूं। छात्र छात्राओं को अपनी एजुकेशन के लिए अपने निकट शहर चौमू में आना जाना पड़ता है, तो उनके लिए निःशुल्क बस मुहैया करवाई जानी चाहिए, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े, उनके परिवार पे आर्थिक बोझ नहीं पड़े। अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, इस वजह से किराया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, किराए की रेट बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप इन छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था करवाए, चाहे से आपको सरकार को बोलना पड़े, विधायक जी सरकार को पत्र लिखे, सरपंच जी विधायक को पत्र लिखे, कैसे भी हो, एसडीएम को ज्ञापन दे, कुछ भी करे, बट छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी मेरी मुख्य मांग है और मुख्य मांग रहेगी। इसी के साथ में गांव के अंदर और भी कई प्रकार की समस्याएं, अनेकों समस्याएं, अभी मैं मोटी मोटी 5-6 समस्याएं आपको अवगत करवा रहा हूं। फिर मैं गांव का एक बार दौरा करूंगा इस रविवार को, तो मुझे और जो समस्याओं का पता चलेगा उन समस्याओं को मैं आपको पत्र के जरिए भी अवगत कराऊंगा। तो मेरी आप सबसे वो है कि मुझे किसी चीज का विरोध नहीं करना पड़े, मुझे उग्र रूप धारण नहीं करना पड़े इन समस्याओं के समाधान के लिए, मुझे धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये चीजें नहीं करनी पड़े। उससे पहले आप इन चीजों का समाधान करवा दे, ये मैं आपको इसको मेरा निवेदन समझो, विनती समझो या चेतावनी समझो। मैं आम जनता के काम के लिए आपको चेतावनी भी दे सकता हूं। निवेदन पहले तो मेरा निवेदन रहेगा, विनम्र आग्रह रहेगा, इन कामों को आप तुरंत प्रभाव से करवा दे। अगर आप नहीं समझोगे, नहीं करवाओगे, तो आप इसको मेरी वार्निंग समझना, फिर चेतावनी समझना। आम जनता की जो समस्या, इन समस्याओं के लिए मुझे पंचायत मुख्यालय से लेके और एसडीएम मुख्यालय तक, विधायक मुख्यालय तक और मुख्यमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगा। और अगर आप इन जन समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो मैं करने के लिए रेडी हूं। तो आप सबसे पहले तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा, ये जो समस्याएं मैं पत्र के माध्यम से भी आप सरपंच महोदय को, विधायक महोदय को, पूर्व विधायक को, प्रधान को, जिला प्रमुख को, एसडीएम को, तहसीलदार को, जो भी इसमें चाहे से राजकीय सेवाओं से जुड़े लोग हो या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हो, उनको मैं अवगत करवा दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन समस्याओं का समाधान अगर आपको पत्र व्यवहार के द्वारा मिलेगा तो आप जरूर करवाओगे। और इसी के साथ के अंदर मैं सभी मतदाताओं से, गांव की आम जनताओं से भी अपील करना चाहता हूं, आपको जो भी गांव की, क्षेत्र की जो भी समस्याएं दिखाई देती है, समस्या नजर आती है, उस समस्या को मुझे आप अपना भाई समझ सकते हो, बड़े बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझ सकते हो। आप इस बेटे को पत्र माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7791
834752 के जरिए भी आप मुझे संदेश दे सकते हैं, भिजवा सकते हैं। आपकी समस्याओं को मैं हमेशा आगे लेके जाऊंगा और समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समस्या अवगत करवाई। उन समस्याओं को मैं आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और पत्र व्यवहार के माध्यम से आगे जितने भी राजनेता और राजकीय कर्मचारी जो भी एसडीएम महोदय है, आईएएस आरएएस लेवल के जो बंदे हैं उन तक पहुंचा रहा हूं। कलेक्टर तक भी पहुंचाऊंगा और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा। बस आप सब लोगों का सहयोग मुझे बना रहे और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, भारत माता की जय।